गन डायोड, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे डायोड्स होते हैं वो टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें वी कैरेक्टरिस्टिक जो प्रोवाइड करते हैं। इनमें क्या होता है, पी एन जंक्शन अलाउ होता है जो करंट को वन डायरेक्शन में अलाउ करते हैं, पास करवाते हैं अगर रेजिस्टेंस जीरो होता है फॉरवर्ड बायस में, लेकिन रिवर्स बायस में वो करंट को पास नहीं करवाते। हम बात कर रहे हैं गन डायोड की। गन डायोड एक ऐसा डायोड है जिसमें कोई पीएन जंक्शन नहीं होता, जैसे दूसरे डायोड्स में होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें दो इलेक्ट्रोड होती हैं। ये डायोड है, इसको हम ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बोलते हैं। इसमें एक नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस ड्राइव होता है, डिवाइस होता है जो नेगेटिव रेजिस्टेंस क्रिएट होगा इसमें, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है लो पावर ऑसिलेटर जनरेट करता है माइक्रोवेव्स के लिए। इसमें सिर्फ एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ होता है, इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ नहीं होता, सिर्फ एन टाइप सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। ये क्या करता है, शॉर्ट रेडियो वेव्स जैसे जैसे माइक्रोवेव्स, इनको जनरेट करता है। इसका एक गन इफेक्ट होता है। इसमें क्या होगा कि इस गन डायोड में, ये हमारा गन डायोड का सिंबल है, जिसमें सिर्फ गन डायोड सिंबल हम इस तरह शो करते हैं। इसमें 3 लेयर्स होती हैं, बीच में एन है, साइड में एन पॉजिटिव। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल रीजन होता है वो एक्टिव रीजन होता है। ये जो एन रीजन है ये एक्टिव लेयर होती है, इसको एक्टिव रीजन बोलते हैं। और जो हमारी ये जो होती है गन डायोड होता है, इसका जो मटेरियल होता है वो गैलियम आर्सेनाइड का होता है। और इसकी जो थिकनेस होती है, इसमें एपिटेक्चुअल लेयर भी होती है जिसकी थिकनेस 8 to 10 माइक्रोमीटर की होती है। एक्टिव रीजन जो कि सैंडविच होता है दो रीजन्स के बीच में, जिनको ओहमिक कॉन्टैक्ट दिया जाता है या मेटल कॉन्टैक्ट दिया जाता है। एन पॉजिटिव दो रीजन्स के बीच में एक एन रीजन है जो कि एक्टिव रीजन है, और उनके साइड में मेटल कॉन्टैक्ट या ओहमिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ हीट सिंक भी लगाई जाती है ताकि ओवर हीट से प्रिवेंट मिल सके, ओवर हीट फ्लो ना हो। देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या है, सिर्फ एन टाइप मटेरियल इसका यूज़ किया गया है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये एन टाइप मटेरियल में ही इसका, एन टाइप मटेरियल के लिए ही इसका यूज़ होता है। इसमें पी टाइप मटेरियल का यूज़ नहीं कर सकते। और इसकी फ्रीक्वेंसी को, गन डायोड की फ्रीक्वेंसी को हम एक्टिव लेयर की थिकनेस को कम या ज़्यादा करके वेरी करवा सकते हैं, या फिर इसकी डोपिंग के ऊपर भी इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। गन डायोड जिसमें क्या होता है, इसमें गन इफेक्ट होता है। गन इफेक्ट जो कि 1960s में बैटलस्कॉप गन ने डिटरमाइन किया था, बताया था। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे गैलियम आर्सेनाइड में। इसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ नॉइस प्रोड्यूस हो रही थी एक्सपेरिमेंट की ड्यूरेशन में, जिससे रिजल्ट क्या आया, वो जो ओसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही थी वो थी इलेक्ट्रिक ओसिलेशंस एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, और उसका जो मैग्नीट्यूड था वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा था। इसी वजह से इसको गन इफेक्ट बोला गया था, जिसको इसने बैटलस्कॉप गन ने डेवलप किया था। जो गन इफेक्ट है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये जनरेशन है माइक्रोवेव पावर की, जो कि अराउंड गीगाहर्ट्ज़ में होती है। गन डायोड का यूज़ बिल्डअप करने के लिए होता है ओसिलेटर को, जो जनरेट करता है माइक्रोवेव विद फ्रीक्वेंसी जो कि गीगाहर्ट्ज़ में होती है। इसमें एक नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस डिवाइस होता है जिसे हम ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओसिलेटर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो हमारा ट्यून सर्किट कंसिस्ट होता है गन डायोड में, जिसमें क्या होता है डीसी बायस वोल्टेज अप्लाई की जाती है। ये डीसी बायस इसमें अप्लाई की जाती है तब ये वर्क करता है। अगर हम इसकी वर्किंग देखते हैं, इस डायोड में जब सिंगल पीस एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हमने यूज़ किया है गैलियम आर्सेनाइड का या इंडियम
फोस्फाइड का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर गैलियम आर्सेनाइड का ही यूज़ किया जाता है। जो मटेरियल होता है इसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी बैंड होता है। देखिए 3 लेयर्स हैं, एक एक्स्ट्रा एनर्जी बैंड होता है जो कि हमारे जो 2 एनर्जी बैंड्स होते हैं जो कि नॉर्मल सेमीकंडक्टर में होते हैं, जैसे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। और जो गैलियम आर्सेनाइड है इसके में क्या होता है, जिसमें हमने इसका गन डायोड में इसका यूज़ किया है, इसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी बैंड होता है जिसे कि थर्ड एनर्जी बैंड बोलते हैं, जिसको एम्प्टी या फिर जो कि एम्प्टी होता है इनिशियल स्टेज पे। अगर हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या हो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मेजॉरिटी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और जो ज़्यादातर वोल्टेज है वो एक्टिव रीजन में अप्लाई होती है। और इस टाइम पे जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है, तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को थर्ड बैंड में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्कैटर्ड करते हैं जो हमने वोल्टेज अप्लाई की है। और अगर हम इसको इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि जो हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज है अगर हम उसे इंक्रीज़ करते हैं जिससे उसकी फील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो जाती है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक स्टेट तक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचते हैं। इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इसे देखते हैं। देखिए जो इसका ग्राफ है वो वोल्टेज और करंट के बीच में ड्रॉ किया जाता है। अगर हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज को, तो फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। तो सबसे पहले क्या होता है, करंट इंक्रीज़ करता है जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जो फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाइड वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाती है थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पहुंचते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट पे, जिसे इफेक्टिव मास जो होता है वो इंक्रीज होता है बाय डिक्रीजिंग देयर वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर स्टेट पे पहुंचने के बाद, जिसको बोलेंगे पीक पॉइंट, करंट इंक्रीज होकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचता है, और उसके बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेट पे पहुंच के जिसमें इफेक्टिव मास है वो इंक्रीज हो जाता है जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और उसके बाद करंट भी डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाता है। यानी जो पीक पॉइंट है, अगर फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है, नेगेटिव इंक्रीमेंशियल रेजिस्टेंस रीजन क्रिएट होता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में। यानी पीक वैल्यू जिस और पीक पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी उसे वी पी से डिनोट करते हैं, और जो करंट होगा उसे आई पी से डिनोट करेंगे। इसके बाद ये क्या होता है, ग्राफ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है अपनी पीक पॉइंट से। ये जो ए से जो कि हम शो करते हैं जिसको हम नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं, ये ए से बी के बीच में शो किया गया है। इसके बाद क्या होगा, करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज इंक्रीज होगी, और बी पॉइंट पे जब ये डिक्रीज हो आएगा उसे बोलेंगे वैली वोल्टेज, और बी पॉइंट को बोलेंगे वैली पॉइंट। उस पॉइंट को वैली पॉइंट बोलते हैं और वोल्टेज को वैली वोल्टेज बोलते हैं। जो ए से बी के बीच में ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन क्रिएट करता है। जब करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में, तो वही सर्टेन वोल्टेज लेवल पे होगा, पर्टिकुलर वोल्टेज होगी, पर्टिकुलर करंट होगा, और वो जो पीक पॉइंट है जो हमने शो किया है वो होगी हमारी थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जो कि स्पेसिफिक वैल्यू होगी, वो उसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलेंगे। इसके बाद करंट क्या हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और डिक्रीज होकर नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन जिसने क्रिएट किया। इस तरह से इसकी ना ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं। और बी पॉइंट के बाद, यानी कि जब यहाँ से ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, बी पॉइंट के बाद ये फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है वैली पॉइंट के बाद। और ये जो टाइम होता है जब ये इंक्रीज होता है, ये कन्वेंशनल करंट होता है, जो हमारा घंटा का कन्वेंशनल करंट होता है। इस तरह से हम इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ड्रॉ करते हैं। और ये जो इस तरह से देखिए इस तरह से क्रिएट होता है, और इसकी जो ये ओसिलेशंस माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जो क्रिएट होती है, और
ये ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है। जो गन डायोड का यूज़ है वो एज अ सेंसर किया जा सकता है। इसका यूज़ माइक्रोवेव जनरेटर के लिए किया जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज़ में होती है, 100 गीगाहर्ट्ज़। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ से 35 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है, या फिर हम ये कहें 100 माइक्रोवाट से 1 वाट तक। इसका जो यूज़ है माइक्रोवेव करंट जनरेटर के लिए किया जाता है, डोर ओपनिंग सेंसर, प्रोसेस कंट्रोल डिवाइस और बैटरी ऑपरेशंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।